जिस बूढ़े नौकर को गंदा और अनपढ़ समझकर मालिक ने धक्के मारकर दुकान से निकाला, उसी के हाथों के स्वाद के ने खानदान की 100 साल पुरानी इज्जत को खाक में मिलने से बचा लिया। दोस्तों, अक्सर हम चमकते हुए कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने की होड़ में उस पुराने हीरे को ठोकर मार देते हैं, जिसकी कीमत का अंदाजा हमें तब होता है जब वक्त हमारे हाथ से फिसल चुका होता है। आज की कहानी बनारस की गलियों की है, जहाँ स्वाद और परंपरा का संगम होता है। यह कहानी है एक ऐसे बेजुबान रसोइये कुक की, जिसके हुनर की कदर किसी ने नहीं की, लेकिन जब मुसीबत का पहाड़ टूटा तो उसी हुनर ने सबका सिर झुकने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको सिखाएगी कि अनुभव किताबों में नहीं बल्कि जीवन की भट्ठी में तब कर मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। कमेंट में जय अन्नपूर्णा और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बनारस के लंका इलाके में एक बहुत पुरानी मिठाई की दुकान थी, रघुनंदन मिष्ठान भंडार। यह दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि पिछले 80 सालों से एक धरोहर थी। यहाँ की मिठाइयों का स्वाद इतना खास था कि बड़े बड़े नेता और अफसर भी यहाँ लाइन लगाकर खड़े रहते थे। दुकान के मालिक थे सेठ दीननाथ जी, जो अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन इस दुकान की असली जान सेठ जी नहीं बल्कि उनकी रसोई के पिछले हिस्से में कोयले की भट्टी के पास बैठा एक 60 साल का बुजुर्ग था, जिसका नाम था मंगरू। मंगरू बचपन से ही गूंगा था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी उंगलियों में ऐसा जादू था कि वह जिस दूध को छू ले वह रबड़ी बन जाए। वह पिछले 45 सालों से इस दुकान में काम कर रहा था। उसके कपड़े हमेशा थोड़े मैले होते, चेहरे पर कोयले की कालिख लगी होती और पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल। उसे देखकर कोई नहीं कहता था कि इस दुकान के सबसे मशहूर केसरिया जलेबी और शाही मलाई का राज इसी आदमी के पास है। वक्त बदला और सेठ दीनानाथ जी बीमार रहने लगे। दुकान की जिम्मेदारी उनके बेटे विकास के कंधों पर आ गई। विकास अभी अभी शहर से एमबीए की पढ़ाई करके लौटा था। उसे लगता था कि पिताजी की दुकान बहुत पुराने ढर्रे पर चल रही है। उसे सब कुछ मॉडर्न करना चाहिए, एयर कंडीशनर, कांच के दरवाजे और वेटर की यूनिफॉर्म। विकास को मंगरू का वह मैला कुचला रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि मंगरू जैसे गंदे दिखने वाले आदमी की वजह से दुकान का स्टैंडर्ड खराब हो रहा है। एक दिन सुबह सुबह दुकान पर हंगामा हो गया। विकास ने गुस्से में मंगरू का हाथ पकड़ा और उसे रसोई से बाहर घसीटते हुए लाया। अरे, कितनी बार कहा है गंदे कपड़े पहनकर मिठाई को हाथ मत लगाया कर। तुझे समझ नहीं आता? मेरी दुकान में अब यह सब नहीं चलेगा। हम एक ब्रांड बन रहे हैं और तेरी वजह से ग्राहक नाक सिकोड़ते हैं। विकास चिल्लाया। मंगरू बेचारा कुछ बोल तो सकता नहीं था, बस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह साफ सफाई का ध्यान रखता है, लेकिन विकास सुनने के मूड में नहीं था। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। यह ले अपने हिसाब के पैसे और निकल जा यहाँ से। मुझे यहाँ पढ़े लिखे और स्मार्ट स्टाफ की ज़रूरत है, तेरे जैसे अनपढ़ और गंदे स्टाफ की नहीं। सेठ दीनानाथ जी ऊपर के कमरे में बिस्तर पर थे, लाचारी के कारण नीचे नहीं आ पाए। मंगरू ने एक बार उस भट्टी की तरफ देखा जहाँ उसने अपनी पूरी जवानी खपा दी थी, और फिर चुपचाप सिर झुकाकर दुकान से बाहर निकल गया। दोस्तों, मंगरू के जाने के बाद विकास ने दुकान का पूरा हुलिया बदल दिया। नई मशीनें आ गई, शहर से नए बावर्ची शेफ बुलाए गए जो एप्रन और टोपी पहनकर काम करते थे। दुकान चमकने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि दीवारों का रंग बदलने से घर की बुनियाद मजबूत नहीं होती। ठीक 1 महीने बाद शहर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला था। प्रदेश के मुख्यमंत्री की बेटी की शादी थी और मिठाई का पूरा ऑर्डर रघुनंदन मिष्ठार भंडार को मिला था। यह ऑर्डर इतना बड़ा था कि अगर काम सही हुआ तो दुकान की किस्मत बदल जाएगी, और अगर गड़बड़ हुई तो दुकान बंद भी हो सकती थी। सबसे खास मांग थी नवरत्न लड्डू की। यह लड्डू इस दुकान की पहचान थी, जिसे मंगरू बनाता था। विकास ने अपने नए पढ़े लिखे शेफ को आदेश दिया कि मशीन से सबसे बेहतरीन लड्डू तैयार किए जाए। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आने वाला है। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। शादी वाले दिन से एक दिन पहले शाम को लड्डू तैयार हुए। देखने में लड्डू बहुत सुंदर थे, गोल, चमकदार और बिल्कुल एक एक साइज के, सेम साइज के। विकास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने सोचा कि पिताजी ऐसे ही मंगरू के गुण गाते थे। देखो मशीनों ने कितना अच्छा काम किया है। शाम को मुख्यमंत्री के निजी सचिव, पीए, पर्सनल असिस्टेंट और फूड इंस्पेक्टर चखने टेस्टिंग के लिए आए। उनके साथ शहर के बड़े बड़े अधिकारी भी थे। विकास ने बड़े आत्मविश्वास के साथ चांदी की थाली में लड्डू सजाकर उनके सामने रखे। सचिव महोदय ने एक लड्डू उठाया, तोड़ा और फिर मुंह में डाला। पूरे हॉल में सन्नाटा था। विकास के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल सचिव का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने लड्डू थूक दिया, फू, और गुस्से में प्लेट को मेज पर पटक दिया। यह क्या कचरा है विकास बाबू? क्या यह वही रघुनंदन के लड्डू है जिनकी तारीफ पूरा प्रदेश करता है? इसमें न तो वह खुशबू है न वह कसक,
और स्वाद तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शक्कर और आटा घोल कर दे दिया हो। यह सड़ा हुआ स्वाद खिलाकर तुम मुख्यमंत्री जी के मेहमानों का अपमान करना चाहते हो। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से खुद लड्डू खाया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। लड्डू वाकई बेस्वाद थे। मशीनों में बनने के कारण बेसन सही से भून नहीं पाया था और चाशनी का तार बिगड़ गया था। जो जादू मंगरू के हाथों में था वह उस मशीनों में नहीं था। सचिव ने कड़े शब्दों में कहा, मैं तुम्हें 4 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर रात के 12 बजे तक मुझे वही पुराना असली स्वाद नहीं मिला तो यह ऑर्डर कैंसिल समझा जाए और साथ ही सरकारी काम में लापरवाही के लिए तुम्हारी दुकान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। वे लोग गुस्से में चले गए। अब दुकान में मातम छा गया। विकास पसीने से लथपथ था। उसने नए शेफ एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई है। बेसन फिर से भुनने का वक्त नहीं था और अगर भूनते भी तो वह स्वाद कैसे लाते। ऊपर के कमरे में दीनानाथ जी की खांसी की आवाज़ आई। विकास दौड़कर ऊपर गया और पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा। पिताजी, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो जाएंगे। पता नहीं मंगरू काका क्या मिलाते थे, इन नए बावर्ची से वह स्वाद ही नहीं आ रहा। लाइसेंस रद्द हो जाएगा पिताजी। दीनानाथ जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कमजोर आवाज में बोले, बेटा, स्वाद मशीनों से नहीं, नियत और अनुभव से आता है। तूने उस इंसान को निकाल दिया जिसने इस दुकान को अपने खून पसीने से सींचा था। जा, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो उसी के पास जा, शायद वही कुछ कर सके। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अब भी पूरी तरह नहीं टूटा था। फिर भी मजबूरी थी। वह दौड़ा दौड़ा मंगरू की झोपड़ी की तरफ गया जो शहर के किनारे एक बस्ती में थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंगरू एक छोटी सी खाट पर लेटा हुआ था। घर में अंधेरा था। विकास ने दरवाजा खटखटाया। मंगरू ने दरवाजा खोला और विकास को देखकर हैरान रह गया। विकास ने कहा, मंगरू काका, दुकान पर चलिए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। लड्डू खराब हो गए हैं और अगर 4 घंटे में ठीक नहीं हुए तो दुकान बंद हो जाएगी। चलिए उन्हें ठीक कर दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, विकास ने अभी भी माफी नहीं मांगी थी, सिर्फ हुक्म दे रहा था। मंगरू ने विकास की आंखों में देखा। वह गूंगा था, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में एक सवाल था। जब मुझे निकाला था तब मेरी वफादारी याद नहीं आई, आज मुसीबत में याद आ रही है। मंगरू ने धीरे से हाथ हिलाया और अंदर जाने लगा। उसने मना कर दिया। विकास घबरा गया। उसे लगा कि पैसों का लालच देने से काम बन जाएगा। काका, मैं आपको 2 गुना पैसा दूंगा, वापस नौकरी पर रख लूंगा, प्लीज चलिए। मंगरू फिर भी नहीं रुका। तब विकास को अपने पिता की बात याद आई, रिश्ते पैसों से नहीं, सम्मान से बनते हैं। विकास का अहंकार चकनाचूर हो गया। वह वहीं उस गरीब की झोपड़ी में की मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। काका, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके कपड़ों को देखा, आपकी मेहनत को नहीं। मैंने अपनी गरीबी को देखी, आपका हुनर नहीं। आज मेरे बाप की इज्जत दांव पर लगी है। अगर आप नहीं गए तो रघुनंदन परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे सज़ा दे दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी की इज्जत बचा लीजिए। अपने मालिक के बेटे को अपने पैरों में रोता देख मंगरू का दिल पिघल गया। उसने तुरंत विकास को उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी पुरानी मैली गमछी कंधे पर डाली और विकास का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, कहानी अब सबसे रोमांचक मोड़ पर है अपने। मंगरू क्या करेगा, कैसे बिगड़े हुए लड्डुओं को ठीक करेगा, यह जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सही मौका है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमें 1000 सब्सक्राइबर पार करने हैं। दुकान पर पहुंचते ही मंगरू सीधा रसोई में गया। वहां अफरा तफरी मची थी। उसने सबसे पहले उन नए शेफ को बाहर जाने का इशारा किया। फिर उसने वह बड़ी कड़ाही मंगवाई जिसमें वह बरसों से लड्डू बनाता था। मंगरू ने उन बिगड़े हुए लड्डुओं को फेंका नहीं, उसने भट्टी की आंच को धीमा किया। उसने एक तरफ थोड़ा सा शुद्ध देसी घी गर्म किया और उसमें कुछ खास सूखे मेवे और एक चुटकी जायफल और केसर का मिश्रण डाला जो वह अपनी जेब से एक छोटी पुड़िया में लाया था। फिर उसने उन बेस्वाद लड्डुओं को तोड़कर चूरा किया और उस मिश्रण के साथ धीमी आंच पर भूनना शुरू किया। वह पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन उसके हाथ मशीन की तरह नहीं बल्कि एक संगीतकार की तरह चल रहे थे। रसोई में एक भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी, वह खुशबू जो पिछले 1 महीने से गायब थी। मंगरू ने चाशनी दोबारा नहीं बनाई बल्कि उसी मिश्रण को एक खास तापमान पर पकाया जिससे चीनी कैरेमलाइज सौंधी हो गई। उसने अपनी बरसों की तपस्या उस कढ़ाई में डाल दी थी। ठीक 3 घंटे के बाद लड्डू तैयार थे, लेकिन इस बार उनका रंग सुनहरा भूरा था और उनसे ऐसी महक आ रही थी कि रास्ते चलते लोग भी रुक जाए। रात के 11:30 बजे सचिव महोदय वापस आए। उनका मूड अभी भी खराब था। विकास डर के मारे कांप रहा था। मंगरू एक कोने में पसीने से लथपथ दीवार के सहारे खड़ा था। सचिव ने एक लड्डू उठाया, उसे सूंघा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने एक छोटा टुकड़ा मुंह में डाला। अगले 2 मिनट तक कमरे में सन्नाटा रहा। 2 मिनट। सचिव ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने दूसरा लड्डू उठाया, फिर तीसरा।
अंत में उन्होंने विकास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कमाल कर दिया विकास बाबू, यह स्वाद, यह तो पिछले 80 सालों का वही पुराना स्वाद है। जादू है, बल्कि मुझे लगता है कि यह पहले से भी बेहतर है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे बनाने वाले ने इसमें अपनी आत्मा डाल दी हो। माफ़ी चाहता हूँ मैंने गुस्सा किया, लेकिन इस स्वाद के लिए तो मैं 100 बार इंतजार कर सकता हूँ। लाइसेंस बच गया, इज्जत बच गई, बड़ा टेंडर पास हो गया। जब अधिकारी चले गए तो विकास दौड़कर मंगरू के पास गया। मंगरू अपना पुराना झोला उठाकर चुपचाप पिछले दरवाजे में से जाने लगा था। उसे लगा उसका काम खत्म हो गया, लेकिन विकास ने उसका रास्ता रोक लिया और वह किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विकास ने सबके सामने, अपने पूरे स्टाफ के सामने, उस मैले कुचैले मंगरू काका के पैर पकड़ लिए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। काका, आप कहीं नहीं जाएंगे। यह दुकान जितनी मेरी है उससे कहीं ज़्यादा आपकी है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने डिग्री तो ले ली, लेकिन असली इल्म, ज्ञान तो आपके पास है। आज से आप इस रसोई के मालिक हैं। आप जो पहचान पहनना चाहे पहने, जैसे रहना चाहे रहें, बस हमें छोड़कर मत जाइएगा। मंगरू की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसने विकास को उठाकर गले लगा लिया। उस दिन विकास को समझ आ गया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके हुनर और वफादारी से होती है। अगले दिन से दुकान के काउंटर पर एक बदलाव आया। अब कैश काउंटर के पीछे दीवार पर सेठ दीनानाथ की फोटो के साथ साथ रसोई में काम करते हुए मंगरू काका की भी एक बड़ी तस्वीर लगाई गई, जिसके नीचे लिखा था, हमारे स्वाद के असली जादूगर। निष्कर्ष और सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को उसके बाहरी रूप या रूप रंग या गरीबी से नहीं तौलना चाहिए। पुराना चावल और पुराना सेवक दोनों ही वक्त आने पर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। आधुनिकता अच्छी है, लेकिन अपनी जड़ों और बुजुर्गों के अनुभव का अपमान करके कोई भी पेड़ हरा नहीं रह सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया कमेंट में लिखें, अनुभव ही असली दौलत है। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश सब तक पहुँचे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी, पारिवारिक कहानियाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।